राधे राधे। माँ, जल्दी से अस्पताल आ जाओ, दादी की तबीयत बहुत खराब है, वो बार बार तुम्हें याद कर रही है। वंशिका ने जैसे ही फोन पर ये कहा, मानसी जल्दी से अपना मोबाइल और बैग हाथ में लेकर वंशिका के अस्पताल की ओर भागी। अस्पताल के बिस्तर पर मनोरमा जी असहाय नजर आ रही थीं। क्षमा याचना उनके चेहरे पर व्याप्त था, पर मानसी आज भी तटस्थ थी। टूटे हुए शब्दों में मनोरमा जी मानसी से कहने लगी, बहू, अब ना बचूंगी, पर मुझे मुक्ति तब तक ना मिलेगी जब तक तू मुझे माफ ना करेगी। विवान और वंशिका में हमेशा पक्षपात करती रही। काश पहले से ही दोनों को एक आंख से देखती तो ना वंशिका से और ना तुझसे मुझे नजरें चुराने की जरूरत पड़ती। तुमने आज तक एक शब्द पलट कर ना कहे मुझसे, पर आज तो बोल बोल बहू, नहीं तो मेरी आत्मा मुझे हमेशा झकझोरती रहेगी। क्या कहूँ माँ जी, सच तो यही है, आपके उस व्यवहार ने मेरी बेटी को डॉक्टर बना दिया। पति के गुजर जाने पर मैंने हिम्मत कर काम पर निकलना शुरू किया। आज आपके उसी पक्षपात ने हमारी जिंदगी को संवार दी। पर विवान को देखो, आपने क्या बना दिया। कमरे में एक कोने पर खड़े विवान की ओर देखती मानसी ने कहा, जो नजरें झुकाए खड़ा था, कमरे में उसके अलावा जेठ जेठानी भी थे, जो आज मानसी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। बहू, ये पकड़, कहते हुए तकिए के नीचे से एक लिफाफा मानसी को देते हुए मनोरमा जी ने आंखें मूंद ली। सब काम क्रिया संपन्न होने के बाद मानसी ने वो लिफाफा खोलकर देखा, जिसमें एक चिट्ठी लिखी थी। बहू, मुझे पता है तू मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी। मैंने काम ही वैसे किए, मेरे 2 ही बेटे। जब बड़े बेटे का बेटा हुआ, मैं बहुत नाची, खुश थी, मेरे घर का चिराग रोशन करने वाला आ गया। पर जब तेरी बेटी हुई, मानो मुझ पर वज्रपात हुआ। वंशिका के जन्म के साल भर बाद मेरा बेटा सड़क दुर्घटना का शिकार हो चला और वो इस दुनिया से चल बसा। तुमसे बेटे की उम्मीद खत्म हो गई थी। अब जो भी था वो विवान ही था। मुझे उससे खास लगाव रहने लगा। वंशिका और तू मुझे फूटी आंख ना सुहाती थी, ऊपर से तेरी जेठानी कान भरने में माहिर। मैं बस बहकावे में आती चली गई और उसको ही सर्वे सर्वा मान लिया और परिणाम स्वरूप तुम्हें घर से निकाल दिया। पर देखना, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। विवान के कुकृत्य खत्म ही नहीं होते और वंशिका दिन पर दिन अपने स्कूल कॉलेज का नाम रोशन करने लगी। अब जब तबीयत बिगड़ी, सबने अस्पताल लाकर छोड़ दिया। यहाँ वंशिका मिली, जिसने अपनी दादी की जी भर के सेवा की। तू सामने नहीं आती थी, पर मुझे पता है मानसी बहू, तू वंशिका से मेरी हर पल की खबर लेती थी। बस बहू, मुझे माफ करना। कभी कभी किसी की नाराजगी और उसके बोले कड़वे वचन हमारे जीवन को संवारने का काम कर जाती है। उसका पता हमें बाद में चलता है। इसलिए हमें किसी के भी बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए,
लोगों की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, खासकर अपने से बड़ों की। ये सास बहू का संवाद आप सभी के दिल को छुआ हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। आप सभी को हमारा राधे राधे।